और देखिए, इस युद्ध के बीच एक खबर सामने आ रही है कि मोसाद के जासूस को फांसी दी गई है। ईरान में मोसाद के जासूस को फांसी दी गई है। इस्माइल फिक्री को फांसी दी गई है। इजराइल के लिए जासूसी करता था, इसे पकड़ा गया और अब खबर यह है कि इसे फांसी दे दी गई है। तो देखिए, दरअसल ईरान में तबाही के पीछे मोसाद का बड़ा सीक्रेट मिशन है। इजराइल ने ईरान में घुसकर उसकी सुरक्षा को चुनौती दी। ईरान ने अब इसके मिलने का दावा किया है। खबर क्या है? ईरान से मोसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। फशा फोयह में मोसाद के 2 एजेंट्स की पहचान की गई। बम बनाने का सामान 200 किलोग्राम विस्फोटक इनके पास से बरामद हुआ। 23 ड्रोन लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इनके पास से बरामद किए गए। इजराइल ने क्या किया, अब आपको बताते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी ने बनाया तबाही का पूरा प्लान। नेतन्याहू का ऑर्डर मिलते ही ईरान पर अटैक किया। ईरानी सेना के टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक इजराइल की तरफ से जो पहले बड़े हमले हुए उनमें मारे गए। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि पिछले 2 दशकों से, कोहली साहब अगर इसका जवाब आप दे पाएं, जानकारी यहां तक मिल रही है कि पिछले 2 दशकों से कई मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद रहकर ही निर्देशों का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन वो वक्त आएगा जब ईरान को बड़े जख्म दिए जाएंगे। और उसके बाद वो वक्त आया और ईरान को इतने बड़े जख्म दिए गए। जो ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, वो ईरान की सरजमीन से ही दागे गए, ये पता चल रहा है। और ये काम किया मोसाद ने। इसमें कोई भी शक नहीं है कि काफ़ी समय से मोसाद ईरान में एक्टिव रही है और काफ़ी इनके अपने स्लीपर सेल्स भी वहाँ पर हैं। काफ़ी समय पहले इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया, सामान और वगैरह सब लाया गया, ड्रोन्स वगैरह का, जिनको असेंबल करके ठीक टाइम पर उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। प्लस उसके अलावा जो सही इंटेलिजेंस है कि कौन से घर में कौन रहता है, किस बिल्डिंग में कौन रहता है, ये सारी इंटेलिजेंस उनको ज़मीन पर मिली है। तो मोसाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, जो इन लोगों ने यहाँ पर निभाया है। इसमें मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी समय से दिखा रहे हैं जी। देखिए, एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि इजराइल का जो एरिया है वो बड़ा छोटा एरिया है, एक बड़ा छोटा देश है वो। उसकी सारी जो अगर आप देखें एरिया इसका 29,000 स्क्वायर मीटर का है। इसके पास डेप्थ बिल्कुल नहीं है, जबकि ईरान के पास डेप्थ है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है। तो इजराइल में भी अगर डेजर्ट का एरिया निकालते हैं तो सिर्फ 1500-1600 हज़ार के करीब बनता है। सो ईरान के लिए उनके शहरों को टारगेट करना वो उनके लिए बड़ा आसान है, तो जिस तरह की बर्बादी वो लोग कर सकते हैं, जबकि उनके पास उतनी टेक्निकल टेक्नोलॉजी नहीं है, मोसाद टाइप की उनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है, बट फिर भी वो उसको काफ़ी इफेक्टिव है इस एरिया में। बिल्कुल, और ये फर्क भी दिखाई दे रहा